सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम जस्ट बायोलॉजी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोड करे हैं रिगार्डिंग टू बायोलॉजी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना लॉन्ग वीडियो लेके आए जो कि टॉपिक है फ्रॉग फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स फ्रॉम क्लास 11th। जैसा कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रॉग्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीवियस काफ़ी ईयर्स से फ्रॉग से क्वेश्चन पूछे ही जाते। इस वाले चैप्टर में टिश्यू वाला पार्ट हटा दिया गया है, फ्रॉग वाला पार्ट है, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा। और मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरी एनसीईआरटी अपने नोट्स में कवर अप कर देती हूँ और आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो जो कि है अबाउट द फ्रॉग। अच्छा खासा प्यारा सा हमारा फ्रॉग आपको हाई कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में हाई ज़रूर लिखिए और बिल्कुल मत डरिए अगर आप री नीट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत तैयारी कर चुके हैं, है ना। अभी सिर्फ रिविजन करना है। और जो लोग 11th के पढ़ रहे हैं, जो लोग 12th के पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए रिविजन काइंड ऑफ वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात तो हम अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग एक ऐसी स्पीशीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती है, राइट। तो उसको अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी है कि फ्रॉग को हम एम्फीबिया बोलते हैं। आपको पता है एम्फीबिया क्यों बोला जाता है? बिकॉज एम्फीबिया मतलब होता है जो कि अपनी लाइफ को डुअल नेचर में शो करता है। डुअल मतलब दो पार्ट्स में शो करता है, दो जगह पर शो करता है। लाइक वो लैंड में भी रह सकता है, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। तो वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, ठीक है। आपको पता होगा कि इस फ्रॉग का जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा होता है। अगर नहीं पता तो हम एनिमल किंगडम की भी वीडियो लाने वाले हैं, उसमें आप लोग को ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमारे इंडिया में जो फ्रॉग की सबसे कॉमन स्पीशीज़ मिलती है वो होती है राना टिग्रीना। याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी बार पूछा जाता है। राना टिग्रीना किसका नाम होता है? ये एनिमल किंगडम में भी है, तो फ्रॉग का नाम राना टिग्रीना कहलाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड। बच्चे याद तो कर लेते हैं कि कोल्ड ब्लडेड होता है, बट व्हाट डू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड? ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते उन्हें बोलते हैं पॉइकिलोथर्म्स। और हम होते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना होता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंडी हो, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। बट ऐसी स्पीशीज, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं पॉइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड। इसीलिए इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम आगे चैप्टर में ये वाली बात डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉइकिलोथर्म्स हैं तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ये बरो करके एक गड्ढे में छुप जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब भी ये छुप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि बारिश वाले सीजन में। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। एक चीज़ होती है एस्टिवेशन, एक चीज़ होती है हाइबरनेशन। याद रखिएगा, जब ये समर में नहीं दिखते, छुप जाते हैं, समर स्लीप शो करते हैं, बिकॉज दे कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। पीक समर में ये चीज़ शो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब भी ये नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए ये छुप जाते हैं, उसको बोलते हैं विंटर स्लीप, जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन। आप कैसे याद रख सकते हैं? मैं जैसे याद रख सकती हूँ, एस्टिवेशन में एस आ रहा है तो मेरे को समर स्लीप याद रहता है, हाइबरनेशन में एस नहीं आ रहा तो मैं विंटर से याद रख लेती हूँ। आप एक चीज़ याद रखिए, दे शो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ओके। और दूसरी चीज़ ये क्या शो करते हैं? कैमोफ्लेज शो करते हैं। कैमोफ्लेज मतलब अपने आप को छुपा लेते हैं। क्या होता है, ये लैंड पर या फिर ग्रास में जब भी होते हैं ना, तो दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रोटेक्टिव कलरेशन मैकेनिज्म होता है, मिमिक्री शो करते हैं ना, प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। क्या बोलते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से, प्रीडेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, कैमोफ्लेज शो करते हैं। दैट मीन्स अपने आप को छुपा लेते हैं, कलर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी फ्रॉग देखा हो तो आपने देखा हो कितना सा चिपचिपा सा स्लिपरी सा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उनके ऊपर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। अब म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते। जैसे ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं ना, वो होती है इनकी एम्फीबियंस। तो अब जैसे आपने छिपकली को देखा तो उसके पास स्केल्स होते हैं, है ना। सेम वे ही इनके पास क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? म्यूकस मतलब चिपचिपे से होते हैं। अब अगर आपको फ्रॉग का स्ट्रक्चर ध्यान हो या फ्रॉग ध्यान हो, तो एक चीज़ होती है डॉर्सल, एक चीज़ होती है वेंट्रल। तो वेंट्रल मतलब होता है कि जो आगे का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्टेन चीज़ है तो इसका आगे का हिस्सा, जैसे हमारा पेट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? वेंट्रल।
और जो हमारा पीछे वाला बैक साइड वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, डॉर्सल साइड। सेम वे ही ये मैंने डायग्राम में आपको बताती हूँ, इसका ये वाला जो हिस्सा है दैट इज वेंट्रल साइड, जहाँ पे कैसा होता है, येलोइश कलर का दिखाई देता है, और ऊपर जो हिस्सा होता है ना ये वाला, तो डार्क ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ओके, ये लिखा है मैंने डॉर्सल साइड, मतलब पीछे की साइड, कमर वाली साइड पे ये ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जहाँ पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और वेंट्रल मतलब पेट की साइड पे स्किन कैसी होती है, पेल येलो कलर की दिखाई देती है। अब हम आपको आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें ये जो होते हैं ना फ्रॉग, कभी पानी नहीं पीते। ये स्टेटमेंट ही गलत है एक्चुअली। हाँ, ये पानी नहीं पीते, बट ये माउथ के थ्रू पानी नहीं पीते हैं, ये उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन के थ्रू, तो इसे माउथ के थ्रू पानी पीने की नीड नहीं पड़ती, इसलिए हम बोलते हैं दे डोंट ड्रिंक वाटर। ओके, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखें अगर, तो वैसे तो मैनी एम्फीबियंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बट फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर है वो हेड में होता है और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। इनके पास टेल नहीं होती, बहुत सारे एम्फीबियंस के पास टेल होती है। तो हेड वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनकी आइज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो इनकी आइज़ जो होती है ना वो ऐसी बल्ज्ड रहती है, मतलब जैसे हमारा आई जो होता है ना वो एक बॉक्स में फिटेड होता है अंदर की साइड, है ना, सेम वे इनका भी आई जो होता है वो बॉक्स में फिटेड होता है और बाहर की साइड निकली हुई होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी आइज़ में एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है बेटा। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं ना, तो सारे एनिमल्स जिनके पास जो पानी में रहते हैं ना उनके पास क्या होती है, एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो उनको वाटर में देखने में प्रोटेक्ट करती है। मतलब आप जब पानी में जाते हो तब आप कैसे, आपको आंख बंद हो जाती है, आप देख नहीं पाते। हमारे पास भी होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, बट वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इनके पास जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब आई का एक कवर समझ लीजिए, जो उसे प्रोटेक्ट करती है वाटर के अंदर और इजीली विजिबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आइज़ याद रखिएगा इनकी बल्ज्ड होती है। अब आइज़ के जस्ट पास में ये गोला सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं टिम्पैनम, मतलब ईयर। हमारे ईयर तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, इनका ईयर भी डेवलप है। जैसे हमारे पास पिन्ना प्रेजेंट होता है ना, सेम वे इनका काम, हमारे अंदर जो पिन्ना करता है वही काम यहाँ पे क्या कौन करता है, टिम्पैनम करता है। वो क्या करता है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्हें सुनाई दे सकता है या सुनाई देता है, ठीक है। अब हम बात करें नॉस्ट्रल्स की, तो यहाँ पे इनकी नोज़ प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये स्मेल कर सकते हैं, माउथ होता है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। देखिए ये होता है, ये आगे के पैरों को हम क्या बोलते हैं, 4 लिम्स। अब 4 लिम्स खुद बता रहा है कि इसके पास की स्पेलिंग में ही, स्पेलिंग तो नहीं, प्रोनाउंसिएशन में ही 4 आता है, तो इसके पास कितनी होंगी, 4 होंगी। मतलब दिस 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 एंड दिस। सिर्फ आगे की जो हाथ होते हैं ना या पैर होते हैं, 4 लिम्स आगे वाले, उनमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 4। जैसे हमारे पास 5 होती है, ऐसे इनके पास 4 होती हैं। अब जो पीछे वाले पैर हैं, मतलब हाइंड लिम्स, मतलब पीछे वाले, इनके पास कितनी होती है, 5 होती है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पीछे वाली मतलब हाइंड लिम्स वेब्ड होती है, दिख रहा है आपको, वेब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। और जो 4 लिम्ब होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है, ये अनवेब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपको मैं एक चीज़ समझाऊं कि ये जो दोनों लिम्स होती है ना, ये इनको क्या काम करने के लिए हेल्प करती है। जैसे ये वॉकिंग करते हैं, मतलब चल फिर सकते हैं, ठीक है। फिर ये बरोइंग करेंगे, मैं बताऊंगी अभी कि जैसे इन्होंने समर स्लीप के दौरान या फिर विंटर स्लीप के दौरान ये क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। तो गड्ढा खोदने में, बरोइंग करने में इनको 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों हेल्प करती है। स्विमिंग के दौरान भी हेल्प करती है। बट अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर ऐसा पूछा जाए कि स्विमिंग के दौरान सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है, तो स्विमिंग के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हाइंड लिम्ब। बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप नहीं देखते कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपको दिखाई देती है कि जो बच्चे होते हैं या फिर कई लोग स्विमर्स होते हैं, वो ऐसे टाइप के कुछ कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं जो वेब्ड होते हैं, राइट। अब क्या होता है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो वेब्ड मीन्स टू से हाइंड लिम्ब होती है ना, कुछ कंट्रीज़ में ये खाई भी जाती है, हाँ। और ये जो हाइंड लिम्ब होती है वो काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर और बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू 4 लिम्स। अब क्या होता है, इसका एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉग्स जो होते हैं ना वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब वो डिस्टिंग्विश करा जा सकता है उन दोनों के बीच कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब देखिए, मेल में ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं समझने की, क्योंकि फीमेल के पास वो कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होती हैं। जस्ट लाइक क्या होता है, पहली चीज़ तो इनके पास वोकल सेक्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे बड़े बड़े वोकल सेक्ट प्रेजेंट होती है। देखिए मैंने एक रियल डायग्राम भी लगाया है। ये किसके पास प्रेजेंट होगा, सिर्फ मेल के पास। अब ये क्या होता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है ना, तब ये क्या करते हैं, इसके थ्रू बहुत
तेज़ आवाज़ रिलीज़ करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फ्रॉग जो होती है इनके पास अट्रैक्ट होती है और फिर आगे चल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्रॉकिंग साउंड ये रिलीज करते हैं इससे, ठीक है। और फीमेल फ्रॉग के पास वोकल सैक नहीं होती है, ये इनका टिम्पेनम है, ये इनकी आइज़ है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये होते हैं इनके पास कॉपुलेटरी पैड, मतलब जो इनकी फोर लिम्स होती है ना, उसकी फर्स्ट डिजिट, फोर लिम्स मतलब आगे वाली, ठीक है, जिसके पास 4 डिजिट्स हैं, जिसमें से पहली डिजिट के पास क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है मेल के पास। बेटा किसके पास होता है? मेल के पास। फीमेल के पास ये चीज़ एब्सेंट होती है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अभी कॉपुलेटरी पैड करता क्या है, जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तब एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो ये जो कॉपुलेटरी पैड है ना, ये उसको फीमेल को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो स्लिप ना हो, ठीक है। बाकी इनका जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन है, वो सब क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है वोकल सेक प्रेजेंट होना, जो कि मेल के पास होता है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होना, जो कि अगेन मेल के पास होता है। वो कहाँ होता है? 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होता है, और ये दोनों ही चीज़ें फीमेल के पास एब्सेंट होती हैं। ये मैंने आपको डायग्राम वापस से बता रखा है। ये 4 लिम्स अनवेब्ड होते हैं, याद रखिएगा, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, ओके। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ फ्रॉग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक दे दूंगी, बट पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।